हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हम 9th और 10th के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, जिसकी कि हम कर रहे हैं सिक्स चैप्टर ट्राइंगल्स की 6.5 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम और हम उसका कन्वर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको अपलोड कर दिया था ताकि आप इसे अलग से कर पाओ, यानी कि आपके सारे बेसिक्स पाइथागोरस और इसके कन्वर्स के बारे में क्लियर हो पाएँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इलस्ट्रेशंस के। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स और इसके ऊपर वाले सारे के सारे फर्स्ट से फिफ्थ तक चैप्टर के बेसिक्स जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रीवियस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो के अपडेट के साथ हमसे जुड़ सको। फर्स्ट इज हम इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं 1 to 8। यहाँ पे 8 इलस्ट्रेशंस होंगी, यानी कि एग्जाम्पल्स होंगी जिसमें कि हम आपको समझाएंगे लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है? इन द गिवन फिगर, हमें जो फिगर दी गई है उसमें जो AD परपेंडिकुलर है BC बेस के ऊपर, हमने प्रूव क्या करना है कि AB का स्क्वायर इज प्लस CD का स्क्वायर किसके इक्वल है? BD का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ADC, हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ADC, उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट इज अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, हमने कौन सी ली? ADB, उस पे अगेन हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई विच इज AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या देखा कि अगर हम जो इक्वेशन 2 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD प्लस BD का स्क्वायर माइनस AD प्लस CD का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा AD और AD, यहाँ पे एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, AD और AD आपस में कट गया और यहाँ पे आ गया AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहाँ से CD एक साइड पे माइनस का है, दूसरी साइड ले आए तो वो बन गया प्लस का, यानी कि AB प्लस AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और AC एक साइड पे माइनस का है, अगर हम उसे दूसरी साइड पर ले जाएं वो क्या आ जाएगा? BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। वो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी और हमने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए अच्छे से प्रूव कर भी ली। नेक्स्ट इज in figure ABC is an isosceles triangle right angle at C। प्रूव करना है AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर है। हमें एक कोई ABC आइसोसेल ट्राइंगल दी गई है जिसका एक एंगल है राइट एंगल, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का है। हमने प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हुआ? हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की बिकॉज एक का एंगल जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री है, दैट इज AB का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। यहाँ से BC इज इक्वल्स टू AC है बिकॉज जो ABC ट्राइंगल है वो आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल है तो इसकी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि हमने BC की जगह पे भी AC ही पुट कर दिया, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और ये क्या बन गया? 2AC का स्क्वायर, जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC का स्क्वायर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल इज हमें कोई ट्राइंगल दी गई है ABC जिसमें कि एंगल ABC इज लेस देन 90 है और AD कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC पर। हमने प्रूव क्या करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC प्लस इंटू BD। ABC हमें ट्राइंगल दी गई है जिसमें ABC एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है और हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिया गया है इसके बेस पर, तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है।
तो यहाँ पे हमें फिगर दे दी गई ABC, और जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था हमने कर लिया। नेक्स्ट इज हमें राइट एंगल ट्राइंगल ABD, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर बीच में ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, दैट इज ABD और ADC। फर्स्ट हम लेट कर रहे हैं ABD। ABD ट्राइंगल में क्या होगा, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। सेकंड इक्वेशन क्या लिखी, ADC ट्राइंगल में वो आएगी AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और DC का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो DC का स्क्वायर है उसे हम BC माइनस BD भी लिख सकते हैं। अगर हम BC टोटल में से BD माइनस कर दें, वो क्या बन जाएगा, वो DC ही बचेगा। तो हमने क्या लिखा, यहाँ से हमने DC के स्क्वायर की जगह लिख दिया BC माइनस BD का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AD एज इट इज आ गया, और BC माइनस BD पे फॉर्मूला लगा दिया हमने A माइनस B के होल स्क्वायर का। A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा, दैट इज A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो यहाँ पे आ रही है, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। यही चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर ली बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों, which is in an equatorial triangle, equilateral triangle, if of the side 2A, calculate the length of its altitude। हमें कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई है, इसकी एक साइड 2A है, हमने लेंथ इसके एल्टीट्यूड की फाइंड करनी है। हमें ट्राइंगल का हमने फिगर बना लिया ABC। तो ABC है, उसका पूरा जो एक साइड है वो 2A है। तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ड्रॉ की, और उस पर हमने AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जो AD है इसकी हाइट होगी, यानी कि इसका अल्टीट्यूड होगा। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD जो हो वो बाइसेक्ट करेगा BC को, यानी कि AD परपेंडिकुलर ने, ऑब्वियस सी बात है, हमें फिगर में भी देख रहे हैं कि अगर हम AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BC पर, तो वो क्या है, वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है पूरी की पूरी BC लाइन को। तो BD इज इक्वल्स टू DC बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाइसेक्ट करेगा तो दो प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर प्रॉपर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज AD इज इक्वल्स टू CD या DC, एक ही बात है। दैट इज हाफ ऑफ BC, बिकॉज BD इज इक्वल्स टू DC, यानी कि हाफ ऑफ BC हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हाफ ऑफ BC है, BC एक लाइन है, तो BC की लेंथ हमें क्या गिवन थी, दैट इज थी 2A, दैट इज हाफ ऑफ 2A, यानी कि लेंथ कितनी आ गई हमारे पास A, यानी कि BD जो है उसकी लेंथ हमारे पास क्या आ गई A। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही थी ADB और ADC। फर्स्ट हम राइट एंगल ट्राइंगल लेट ले रहे हैं, दैट इज ADB, उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, व्हिच इज AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 2A का स्क्वायर प्लस AD का इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, 4A का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, A एक साइड था, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। AD का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है 4A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3A, जो कि हम प्रूव करना फाइंड करना चाह रहे थे, इसके एल्टीट्यूड की लेंथ, जो कि यहाँ पे आ गई अंडर रूट ऑफ 3A। बच्चों आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फिफ्थ इज, हमें कोई ABD राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, तो यहाँ पे राइट एंगल जो है वो A है।
AC कोई हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BD इसके हाइपोटेनियस पर। हमने शो करना है कि फर्स्ट तो हमने ये शो करना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। आइए देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन 1 में हम करेंगे यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से हम ABD ट्राइंगल लेंगे और CBA ट्राइंगल लेंगे। तो एंगल A और एंगल C इक्वल हैं बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। एंगल B और एंगल B दोनों में ट्राइंगल आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो वो दोनों में कॉमन है तो वो आ गया। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने AA सिमिलैरिटी लगा दी, यानी कि दो एंगल्स आ गए AA, यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगाया तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होगी। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AD ओवर BD, AB ओवर BD इज इक्वल टू CB ओवर BA लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग इन्हें सिमिलर प्रूव किया और नेक्स्ट पे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स ऑफ ये सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ से क्या आ गया, AB ओवर BD इज इक्वल टू BC इंटू AB, विच इज क्रॉस मल्टीप्लाई किया AB इंटू AB, AB का स्क्वायर, BC इंटू BD जो कि हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ से हम यही बात प्रूव करना चाहते थे, तो जो हम आंसर चाहते थे वो मिल गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ सेकंड। उसमें हम क्या लेंगे, ABD ट्राइंगल लेंगे और एंगल ट्राइंगल लेंगे CAD। बच्चों फिर से वही बात जो पहले कर रहे थे कि इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। अगर बोथ आर 90 डिग्री, एक में एंगल D है और CAD में भी एंगल D है, तो DD एंगल इज इक्वल टू हो गए, मतलब इक्वल हो गए, विच आर कॉमन। तो अगर हमने ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा दिया तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD जो कि हम चाहते थे। हमने क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों की दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, जो हम प्रीवियस वन सोल्यूशन में कर रहे थे, अगर दोनों की दोनों ट्राइंगल्स ही सिमिलर हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो सिमिलर ट्राइंगल्स की होंगी। तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या आ गया, AD ओवर BD इज इक्वल टू CD ओवर AD। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू BD विच इज हैंस प्रूव्ड, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोल्यूशन 3, जो कि हमने प्रूव करना है कि AC इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। सोल्यूशन 1 में हमने क्या प्रूव किया कि ABD किसके सिमिलर है, CBA के। और सोल्यूशन 2 में हमने क्या प्रूव किया, जो ABC सिमिलर है CAD के। यानी कि अगर हम कहें कि जो 1 भी 2 के इक्वल है और 3 भी 2 के इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है 1 और 3 भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें, अगर ABD भी इक्वल है CBA के, सिमिलर है, और ABD भी सिमिलर है CAD के, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि CBA इज ऑल्सो सिमिलर टू CAD, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर सिमिलर है, सिमिलर पर हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया लगा देंगे, यानी कि AC ओवर BC इज इक्वल टू DC ओवर AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बाकी की सॉल्यूशंस की तरह, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे और जो कि हमने प्रूव कर भी लिया, दैट इज हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आपके मैथ में मिल जाएंगी जिसमें कि आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज की अकॉर्डिंग भी लोड होगी, ज़रूरत पड़ेगी। और पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन भी आपको साथ ही साथ दी गई होगी। अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हो, उस पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अलग अलग मेथड्स के ज़रिए लगाएंगे, तो ऐसे ही आपके सम सारे के सारे सॉल्व होते जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 9 टू
15 एंड देयर एप्लीकेशन हम अपने अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। तब तक आप वेट कीजिए और हमारी इन वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।